सभी मित्रों को माँ प्रेम मीरा का प्रणाम। मित्रों, आजकल हम देख रहे हैं कि फेसबुक सोशल मीडिया पे मॉनसून फेस्टिवल की बहुत धूम मची है ना। बहुत से लोग वीडियोस डाल रहे हैं, पिक्चर्स डाल रहे हैं। और ये हो कहाँ रहा है मॉनसून फेस्टिवल? ये हो रहा है हमारे आश्रम, जिसका नाम अब रिसोर्ट पड़ गया है, ओशो इंटरनेशनल रिजॉर्ट पूना, कोरेगांव पार्क। ठीक है। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि जो मित्र आनंद उत्सव में डूबे हैं और जो कह रहे हैं वो तो बहुत आनंद में है, उत्सव क्योंकि मना रहे हैं वो, मैं उनसे एक बात पूछना चाह रही हूँ कि ये उत्सव और आनंद 11 दिसंबर, 19 जनवरी, गुरु पूर्णिमा और जो समाधियाँ 6 वहाँ पर हैं इंक्लूडिंग ओशो, उनके सबके संबोधि दिवस पे ये क्यों नहीं सेलिब्रेशन होता? ये सेलिब्रेशन मॉनसून में ही क्यों होता है? मॉनसून के लिए क्या कोई ओशो कोई खास निर्देश दे करके गए थे या खास कुछ बता के गए थे कि इन दिनों में तुम ध्यान करोगे तो तुम सीधा ब्रह्मलोक से कनेक्ट हो जाओगे? ये क्या बोला था? मतलब कुछ ऐसा कहा है जो हमें, शायद हम मूर्ख हैं, हमें नहीं पता चल रहा। तो अगर किसी को पता है तो कृपया वो ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि ये सिर्फ खास इतने दिन ही क्यों ये उत्सव मनाना है, बाकी दिन में क्या प्रॉब्लम है? अगर जैसे मैंने OIF जब मैं यहाँ जाया करती थी तो मैंने इन लोगों से पूछती थी, ट्रस्टियों से, कि आप बाकी वो क्यों नहीं बनाते हो? कहते नहीं, हमने सब बंद कर दिए हैं ये खास दिन मनाना, क्योंकि एवरी डे इज अ सेलिब्रेशन डे। तो अगर एवरी डे सेलिब्रेशन डे है तो एवरी डे में तो 11 दिसंबर, 19 जनवरी, सबके संबोधि दिवस, गुरु पूर्णिमा, ये भी तो आ रहे हैं। फिर या तो सेलिब्रेशन की परिभाषा हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, या आपकी जो एक अलग परिभाषा है वो हमारे समझ से बियॉन्ड है। तो कहीं तो कुछ है ना। और एक सबसे इंटरेस्टिंग जो पिक्चर्स निकल करके आ रही हैं वो ये है, भजन सम्राट के साथ लोग ऐसे गदगद होके फोटोएं खिंचवा रहे हैं और वीडियोस ऐसे डाल रहे हैं जैसे पता नहीं भगवान के उनको साक्षात दर्शन हो गए हैं। और धन्य है उनको बुलाने वाले भी अपने आश्रम में। जो व्यक्ति बिना एक पूरी बोतल चढ़ाए, जिसके सुर ही नहीं निकलते, जो गा ही नहीं पाता, उनके प्रोग्राम मैंने भी दिल्ली में 2 बार करवाए हैं, है ना। मैंने खुद इवेंट ऑर्गेनाइज करा था। और वो भाई साहब जब तक लगा नहीं लेते तो वो तो भजन भी नहीं गा पाते। तो ये तो तुम्हारी चॉइस है, ये तो तुम्हारी पसंद है। ओशो ने शास्त्रीय संगीत पर और संगीत पे कितना बोला है, हाँ। और ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे आइकॉन हैं, उनको तुम डाल के उनके साथ पिक्चर, सेल्फियाँ, तुम अपने आप को इतना महान साबित करने में लगे हो कि क्या ही मिल गया तुम्हें भाई, जो बाकियों को नहीं मिल पाया। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता को देखने की जरूरत है कि किस तरह से OIF ने लोगों को मैनिपुलेट किया हुआ है, कैसे जो है विकृत कर दिया गया है हमारे आश्रम को, आश्रम के इवेंट्स को और वहाँ की ऊर्जा को। और ओशो ने, जब ओशो बॉडी में थे, ओशो ने कहा था कि ये जो मैंने ऊर्जा का एक क्षेत्र बनाया है, जो एक ऊर्जा का जो ये क्षेत्र है हमारा आश्रम, यहाँ की जो तरंगे हैं पूरी यूनिवर्स में, पूरी पृथ्वी में जाएंगी और जा रही हैं, है ना। और जब भी ऊर्जा क्षेत्र को, बुद्ध क्षेत्र को डिस्ट्रॉय किया जाता है, खराब किया जाता है, तो उसका इफेक्ट पूरी पृथ्वी को देखने को मिलता है ना। आप भी देख रहे हो, कभी इजराइल की लड़ाई, इधर लड़ाई, उधर मार काट, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे भगवान, हमारे गुरु एक बुद्ध क्षेत्र बना करके गए थे, उसका इन मक्कारों ने क्या हाल किया हुआ है। देवरों को बुला करके और बहुत खुश होते हैं कि इन्होंने पता नहीं किसको, एनलाइटन मास्टर को बुला लिया है अपने इवेंट में, क्योंकि खुद भी तो यही है ना। व्हाइट रोब के बाद तो इनका क्या है, यही तो होता है। इनके अमृतो जी धुत होते हैं व्हाइट रोब के बाद, उनको पता ही नहीं वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं। और ऐसे ही इनके भक्तजन हैं, वो भी इसी कैटेगरी के हैं ना, इसीलिए तो इनको ये सब अच्छा लगता है, इस तरह के लोग। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम वहाँ पोडियम पे नाच रहे हो, कूद रहे हो फिल्मी गानों पे, जिस पोडियम में बैठ करके हमारे गुरु
प्रवचन दिया करते थे, जिसको हथौड़ों से तोड़ा गया। तुम अपनी ये गुरु की माला समाधि पे पहन के नहीं जा सकते, तुम्हें उसको छुपाना पड़ता है। ये तुम्हें इतनी ग्लानि है इस माला से, वो छुपा के तुम जाते हो। इस बात का तुम्हारा उत्सव है, ये तुम्हारा उत्सव है। ये उत्सव नहीं है, ये तुम्हारा विकृत दिमाग है। उसको काइंडली चेक करो। उत्सव उस दिन होगा जब ये शान से पहन करके तुम जाओगे गुरु की समाधि पर, और वहां पर जो हुडू डॉल रखी हुई ना काले वाली, एक वो काला एक स्टैचू लगा दिया गया, इतनी अच्छी खूबसूरत ये पिक्चर, ये हटा करके और वहां वो लगा करके तुम सोच रहे हो तुम तो वाओ, यू आर सो क्लासी, यू आर सो डिसेंट, यू नो। शेम ऑन यू।